विद्यालय के बच्चों को निश्चित रूप से अपने बच्चे से बढ़ करके देखना चाहिए। लोगों को स्कूल को व्यापार के रूप में नहीं देखना चाहिए, स्कूल को समाज के जागरूकता के रूप में देखना चाहिए। इस प्रकार देखना चाहिए कि ये बच्चे ही हमारे जीवन के आधार बनेंगे, हमारा इतिहास रचेंगे, और तब जाकर के आप निश्चित रूप से कहीं से डिगिएगा नहीं और विद्यालय आपका अनवरत रूप से चलता रहेगा। अंगीनगर प्रखंड के मात्र एक पब्लिक स्कूल, आइडियल पब्लिक स्कूल, जो कई वर्षों से लोगों का विश्वास जीत रहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें, यह एक ऐसा स्कूल है जहां पे सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है और बच्चे में अच्छे क्वालिटी की शिक्षा दी जाती है। यह अंगीनगर प्रखंड का पकड़ी चौक, जो नामी गामी चौक है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाने के लिए, उससे मात्र 200 से 250 मीटर आगे SH 88 के समीप आशापुर रोड में यह स्कूल अवस्थित है, आइडियल पब्लिक स्कूल। तो आप जरूर एक बार इस स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला करवाइए। यहाँ के डायरेक्टर सर से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि स्कूल का क्या कुछ खासियत है। स्वागत है BTV बिहार पे आपका भी बहुत बहुत स्वागत। स्ट्रगल कई वर्षों से करके इतना आगे तक आए, इसमें किन किन लोगों का सहयोग रहा? यहाँ के तमाम लोगों का सहयोग रहा है, एक बच्चे से लेकर के और वयोवृद्ध तक सभी लोगों का सहयोग रहा है। हम तो यहाँ तक देखे हैं यहाँ कि मैं जब यहाँ आया उस समय में कुछ मित्र लोग हमारे साथ थे, मित्रों के सहयोग से आगे बढ़े, और उसके बाद तो इतना व्यापक रूप से लोग यहाँ बन गए। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप करिएगा तो लोग आपको जानेगा और लोग आपका समर्थन करेगा। सिर्फ दिल से करना चाहिए लोगों को। जिस समय में आपने इस स्कूल का प्रारंभ किए थे, शुरुआत की थी, उस समय में क्षेत्र में दूर दूर तक स्कूल नहीं था। उसके बाद बहुत सारे स्कूल सबका ओपनिंग हुआ, खुला, चला भी कुछ दिन, और फिर जो है कि बंद भी हो गए। लेकिन आप अभी तक क्षेत्र में बने हैं, आखिर क्या कुछ खासियत है आपकी? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी भूमिका ये कहेंगे आपको कि लोग दिल से काम नहीं करते। अपने बच्चों को, विद्यालय के बच्चों को निश्चित रूप से अपने बच्चे से बढ़ करके देखना चाहिए। लोगों को स्कूल को व्यापार के रूप में नहीं देखना चाहिए, स्कूल को समाज के जागरूकता के रूप में देखना चाहिए। इस प्रकार देखना चाहिए कि ये बच्चे ही हमारे जीवन के आधार बनेंगे, हमारा इतिहास रचेंगे, और तब जाकर के आप निश्चित रूप से कहीं से डिगिएगा नहीं और विद्यालय आपका अनवरत रूप से चलता रहेगा। आपके स्कूल का क्या खासियत है? आप अपने स्कूल में किस तरह से अलग यूनिक क्या दे रहे हैं? सर, हम अपने विद्यालय में अपने बच्चों को किताब के साथ साथ प्रयोग दिखाते हैं। अब वनस्पति के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में किताब में तो लिखी हुई है, टीचर पढ़ाते भी हैं। उसी चीज़ को बच्चे को प्रयोग करके दिखाने से वो निश्चित रूप से बच्चे को ज़्यादा दिमाग में आएगा और बच्चा उस चीज़ से आगे बढ़ेगा। अब जैसे ये वृक्षारोपण के बारे में, बच्चे हमारे यहाँ केक काटना छोड़ दिए और वृक्षारोपण पर आगे बढ़ रहे हैं। योग हमारे स्कूल से बच्चे अपने घर तक ले गए हैं। शनिवार को नियमित योग की शिक्षा दी जाती है। तो किताब में पढ़ाएं और प्रयोग कराएं, दोनों अगर एक साथ चलती है तो निश्चित रूप से बच्चे को ज़्यादा असर करेगा और बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे। केक काटना जो है कि प्रारंभ कर दिया, फैशन से जुड़ लिया है जी, लेकिन आपने इसका बहिष्कार करवाया क्यों? सर, केक के ऊपर का जो लेयर होता है ना, वो बहुत केमिकल से, रसायन से बना हुआ होता है। दूसरी बात, मैंने यहाँ तक, मैं तो नीचे स्तर से के लोग हूँ और नीचे स्तर के लोगों के साथ रहता हूँ। मैं देखा है कि गरीब आदमी कर्ज लेकर के अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। बच्चे को दूसरे का देखा देखी बड़े बड़े महंगे कपड़े खरीद करके बच्चे, माता पिता लाते हैं, और वो ढोल नगारा के साथ, भाड़े पर बाजा गाजा के साथ जन्मदिन मनाने का फैशन चल गया है। और वही बच्चे अगर एक वृक्ष रोप देते हैं और अपना बर्थडे मनाते हैं तो कितनी सुंदर बात है, पूरे पर्यावरण के लिए सुंदरता है। और बच्चों के दिमाग में ये भी अब आ गया है कि ये केक हमारे भारत की परंपरा नहीं है, ये हम कहीं से अडॉप्ट किए हैं। अब बच्चे जान गए हैं इस चीज़ को। नया सेशन आने वाला है 2026 का, क्या कुछ खास रखे हैं पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए इस बार? सर, बच्चों और पेरेंट्स के लिए इस बार से ट्रांसपेरेंट परीक्षा का व्यवस्था, गार्जियन आकर के अपने बच्चे का कॉपी चेक कर सकते हैं और कॉपी चेक करेंगे। कुछ गार्जियन नहीं आते हैं, लेकिन इस बार हम सोचे हैं क्या, उन गार्जियन को 15 दिन के अंदर में ला करके अपने बच्चे जो लिखे, छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी के बच्चे, उनके कॉपी में क्या लिखा हुआ है गार्जियन देखेंगे तब तो। LKG के बच्चे क्या लिखे हैं
उस गार्जियन को देखना है। अभी नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसा भी है कि पुरुष वर्ग बाहर है, महिला आने में अपने यहाँ संकोच करती है, लेकिन उस महिला को हम महिला शिक्षिका के द्वारा फ़ोन करवा करके हम सादर उनके घर पर जा करके उनको समझाएंगे कि अब ये परंपरा नहीं रहा। आप बाहर, आपके हस्बैंड हैं तो आप खुद स्कूल आकर के अपने बच्चों का समीक्षा करें और 15 दिन में बच्चों का टेस्ट आप देखें और घर पर जो टेस्ट जाता है उसको सिग्नेचर करके भेजें। हमारी महिलाएं अब सिग्नेचर करना सीख ली हैं स्कूल की, वो उस बेनिफिट में। और कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो सिग्नेचर के जगह पर अंगूठा दे करके भेजती है। तो हो सकता है इसी बच्ची के द्वारा उस माताओं को भी सिग्नेचर करना आ जाए। प्रतियोगिता में क्या क्या, जैसे नेत्राहाट नवोदय के एग्जाम दिलवाना, पेट्रियोट सैनिक स्कूल के एग्जाम दिलवाना, ये सब तरह की तैयारियां की जाती है क्या? जी हाँ सर, तैयारियां की जाती है और मैं बड़ी दिल से, बड़ी रुचि से, अभिरुचि लेकर बच्चे को तैयारी कराता हूं और उसका रिजल्ट भी मेरे सामने आता है। आज मैंने ओलंपियाड का रिजल्ट दिया है। ओलंपियाड का आपने रिजल्ट दिया, क्या आपके बच्चे कहीं अव्वल स्थान पे आए हैं? जी जी जी, मेरे बच्चे, ये एक बच्चे दरभंगा जिला में सेकंड टॉप किया है और मैं बहुत, मेरा पूरे आइडियल परिवार खुशी से झूम उठा है। ये इलाका झूम उठा है पूरे खुशी से कि हमारे आइडियल पब्लिक स्कूल पकड़ी के एक बच्चे, क्या नाम है, माधव कुमार झा, दरभंगा में सेकंड टॉप किया है। मात्र 3 मार्क्स से वो फर्स्ट नहीं कर पाया। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है और पूरे समाज के लिए खुशी की बात है सर। ओलंपियाड में बच्चे को जाने के लिए क्या कुछ प्रोसेस होता है सर? ओलंपियाड में जाने के लिए ओलंपियाड का फॉर्म भरा जाता है सर, और जिस क्लास में बच्चे होते हैं सीसीई पैटर्न से प्रश्न लगभग वही रहता है, सिर्फ उसको थोड़ा सा इनरोल्ड किया जाता है, मजबूत किया जाता है कि तुम साइंस पर या मैथ पर ज़्यादा फोकस करो, गंभीरतापूर्वक उसके बीच से क्वेश्चन लिया जाता है। जो क्वेश्चन का प्रश्न उत्तर का भाग होता है उससे हट करके मेन चीज़ लिया जाता है और उस स्तर से हमने शनिवार को क्विज कंटेस्ट कराते हैं बच्चों को यहाँ और प्राइज देते हैं अपने स्तर से, हम ऐसा करते हैं। आपके स्कूल का पैटर्न क्या है? पूरा सीबीएसई पैटर्न है या कुछ मिश्रित है? जी नहीं, सीबीएसई पैटर्न है मेरे यहाँ, पूरा सीबीएसई पैटर्न है। लास्ट में आप इस क्षेत्र के पेरेंट्स से, गार्जियन से या बच्चे से क्या कहना चाहिए? मैं सभी अभिभावकों से यही कहना चाहूँ, आप जहाँ पढ़ाएं आप निश्चित रूप से वहीं पढ़ाएं, लेकिन अपने बच्चों पर खास नज़र रखें, पैनिक नज़र रखें। आप जहाँ भी हैं कम से कम मोबाइल से उस स्कूल संचालक से बात करते रहें और रिपोर्ट लेते रहें, प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते रहें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। शाम में बच्चों को पढ़ने बैठाएं, स्कूल से पढ़ के जाता है और आपके बच्चे अगर घर पर शाम में पढ़ने नहीं बैठते हैं तो वो नहीं सक्सेस कर पाएगा। अभी देख ही रहे हैं कि गली कुची में बच्चे बौक रहे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आएंगे लेकिन घर पर जाकर के बैठते नहीं हैं, तो ये दिक्कत है। उनको घर पर बैठाना चाहिए और स्कूल से समीक्षा लेनी चाहिए। आप जहाँ के कहीं पढ़ाएं उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों पर अपनी नज़र नहीं रखिएगा तो बच्चे आपके सफल नहीं होंगे। जी संगीत, हमारे साथ आइडियम पब्लिक स्कूल के संस्थापक अरुण सर थे। इनका कहना है कि हमारे यहाँ बच्चे को भेजिए और अच्छी क्वालिटी लेके जाइए, यानी कि यहाँ ही नहीं कहीं भी बच्चे को भेजिए तो अपना पैनिक नज़र जरूर रखिए, क्योंकि बच्चा जो होता है एक माटी का खिलौना होता है, उसको जिस तरह से आप सींचिएगा, जो दीजिएगा वही सीखेंगे। अभी के बच्चे चाहे वो 10th अंडर 10th तक की जो भी बच्चे होते हैं वो पूर्ण रूप से खाली होता है, उसमें भरना एक शिक्षक का दायित्व बनता है, एक पेरेंट्स का दायित्व बनता है। जो चीज़ भरिएगा वही वो सीखेंगे और एक अच्छे रास्ता अपना सकते हैं हमारे और आपकी पहल से। तो ये यहाँ के गार्जियन से, अभिभावक से वही निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरे पास बच्चे दें या कहीं भी बच्चे दें, लेकिन बच्चे पे पूरा पैनिक नज़र रखिए कि आपका बच्चा क्या सीख रहा है, क्या कर रहा है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आइडियल पब्लिक स्कूल जो लगातार कई वर्षों से इस क्षेत्र में अपना नाम कर रहे हैं और लोगों का विश्वास जीत रहे हैं, उसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ताकि सभी के पास सर का आवाज़ पहुँचे।